आखिर क्या हुआ जब राम और लक्ष्मण को अगवा करके पाताल लोक ले जाया गया? चलिए जानते हैं। मैं हूं निशांत और आप सुन रहे हैं मेरे प्रभु राम। इस शो में हमने आपके लिए बटोरी है रामायण की अनसुनी कहानियां। इस महागाथा के कई रूप हैं और ऐसे ढेर सारे किस्से हैं जो शायद आपने अपनी दादी नानी से भी नहीं सुने होंगे। तो चलिए जानते हैं रामायण का एक और दिलचस्प किस्सा। बात तब की है जब युद्ध में लक्ष्मण ने रावण के प्रिय बेटे इंद्रजीत का वध कर दिया था। जिस इंद्रजीत ने देवों के राजा इंद्र को हराया था, उसे राम के छोटे भाई ने युद्ध भूमि में धूल चटा दी थी। इस घटना से रावण को धक्का लगा। उसे समझ आ गया कि ये तो भाई कोई मामूली इंसान नहीं और इनसे जीतना आसान नहीं होगा। इसलिए रावण ने अपने भाई अहिरावण के साथ मिलकर एक योजना बनाई। पाताल लोक का राजा अहिरावण मायावी शक्तियां और काले जादू में निपुण था। आधी रात में अहिरावण ने पूरी वानर सेना को निद्रा में कैद कर लिया। सब गहरी नींद में चले गए सिवाय हनुमान जी के। उन पर अहिरावण के जादू का कोई असर नहीं हुआ। वो राम लखन की कुटिया के बाहर पहरा दे रहे थे। अब हनुमान जी के होते हुए राम तक कैसे पहुंचा जाए? उन्हें देखकर अहिरावण ने विभीषण का रूप ले लिया। कुटिया पर आकर उसने प्रभु से मिलने की विनती की। पूरे षड्यंत्र से अनजान बजरंगबली ने उसे अंदर जाने दिया, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने विभीषण को फिर से वहां आते हुए देखा। ये देख वो हैरान हो गए। तब विभीषण ने उन्हें बताया कि कुटिया में जाने वाला शख्स जरूर अहिरावण होना चाहिए, जो प्रभु का अपहरण करके पाताल लोक ले गया होगा। ये जानकर बजरंगबली फौरन निकल पड़े। पाताल लोक में अहिरावण के महल पहुंचकर उन्हें पता चला कि अहिरावण को हराने के लिए उसकी माया तोड़नी जरूरी है। महल में 5 दिए 5 अलग अलग दिशा में रखे हुए थे। अहिरावण के प्राण उन जलते हुए दियों में थे और उसे मारने के लिए 5 दीपक को एक साथ बुझाना आवश्यक था। बजरंगबली ने सोचा कि आखिर यह कैसे संभव हो पाएगा। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने अपना पंचमुखी रूप धारण किया और 5 दीपक एक साथ बुझाए और अहिरावण का वध किया। तो कुछ इस प्रकार हनुमान जी ने अपने प्रभु को संकट से निकाला था। इसीलिए तो उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। तो कैसी लगी आपको रामायण की ये कहानी? बताइए हमें हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल @redfm podcasts पर। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अद्भुत किस्से के साथ। जय सिया राम।